ईरान और इजराइल में किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। ईरान कभी भी इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। 31 जुलाई को तेहरान में हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। उसके मन में बस एक ही बात है कि वो कैसे इजराइल से इसका इंतकाम ले। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह, जिसने इजराइल की टेंशन बढ़ा रखी है। ये दोनों भी किसी वक्त इजराइल पर बड़ा हमला कर सकते हैं। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर 15 मिनट में 5000 रॉकेट दागकर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी थी, जिसमें इजरायली सैनिकों समेत 1200 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले के बाद से ही इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है। इजराइल ने हमास से बदला लेने के नाम पर गाजा में ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें करीब 40,000 आम फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। अब हमास चीफ हानिया को मारकर इजराइल इसे अपनी बड़ी कामयाबी मान रहा है, लेकिन इसके साथ ही इजराइल को अपने ऊपर हमले का भी डर है, जिसको देखते हुए इजराइल ने खास तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमेरिका भी उसके साथ तैयार है। हमास के नेता इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बन गई है। एक तरफ जहां ईरान ने कड़ी कार्रवाई करने की कसम खाई है, तो वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। अगर हमला किया गया तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। अगर ईरान और इजराइल के बीच जंग छिड़ गई तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ना तय है। इसको लेकर पूरी दुनिया दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव दुनिया के ताकतवर देशों को आमने सामने ला सकता है। रूस का ईरान का साथ देने के बाद इसकी आशंका और गहरी हो गई है। हर बीतते दिन के साथ पश्चिम एशिया भीषण युद्ध की आग की ओर बढ़ता जा रहा है। 4 अगस्त को हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल के उत्तरी इलाके पर फिर रॉकेटों से हमला किया, तो इजराइल के दक्षिणी इलाकों के शहर एशकेलॉन और एशदोद पर गाजा पट्टी की तरफ से हमला किया गया। इसके पीछे फिलिस्तीन रेजिस्टेंस का हाथ बताया गया। हालांकि इन हमलों को इजराइल के आयरन डोम मिसाइलों ने रोक दिया, लेकिन ये पैटर्न बता रहा है कि कैसे इजराइल पर एक साथ अलग अलग मोर्चों से हमले की कोशिश हो रही है। तेल अवीव में चाकूबाजी की वारदात हुई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 3 घायल हुए। हमलावर को मार दिया गया। बताया गया कि वो वेस्ट बैंक से आया था। कुल मिलाकर ईरान के प्रॉक्सीज यानी हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इजराइल को हर तरफ से इंगेज करने की कोशिश में हैं। ईरान के स्थानीय मीडिया के मुताबिक ईरान की मंशा भी यही है कि हूती, हिजबुल्लाह और हमास सभी इजराइल के भीतरी इलाकों तक हमला करें। हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि कहीं भी हो जहां इजराइल को चोट पहुंचे। दूसरी तरफ इजराइल भी जवाबी हमले कर रहा है। उसने सीरिया लेबनान सीमा पर हमला किया, जिसमें एक हिजबुल्लाह लड़ाके की मौत हुई है। ईरान लगातार इजराइल को घेर रहा है और कई ताकतवर देश अब इस तनाव को लेकर सतर्क हो गए हैं। हर बीतते दिन के साथ पश्चिम एशिया भीषण युद्ध की आग की ओर बढ़ता जा रहा है।